राना साहब, आपके हर जलसे में कोई ना कोई ऐसा तनाज़ा हो जाता है। गुजरावाला में जब मियाँ साहब ने तकरीर की, ज़ाहिर इदारों को मुखातिब किया, उस तकरीर को मुतनाज़ फिर वज़ीर आज़म ने करार दिया। कराची जब आप आए वहाँ कैप्टन सफदर वाला वाक़या हो गया, फिर कोयटा जलसे के बाद अभी अयाज सादिक वाले बयान का मामला उठ गया। तो हर जलसे के बाद कोई ना कोई ऐसी एक एक्टिविटी होती है कि वो फिर मौजूद बहस बन जाती है और आपका जलसा कहीं पस मंज़र में चला जाता है। नहीं, ये होता ही इसलिए है, आप भी समझते हैं, आपसे ज्यादा कौन जानता है आप लोगों से, जो आप ये सारी चीजें करते हैं, बड़ा डीपली देखते हैं हमसे भी ज्यादा। ये होती इसलिए है, ये कोई ना कोई ऐसा इशू खड़ा कर देते हैं जिससे वो जलसे का इम्पैक्ट है पॉलिटिकल, वो मीडिया पे ना आए और वो उसमें कामयाब हो जाए। आपको पता है जो सफदर का किया था, अपने सफदर का वो इसीलिए किया था कि वो मीडिया पे सारा दिन वो चलता रहा। इसी तरह कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं जैसे ये, लेकिन एक वाइब्रेशन जो है वो गरमैश तो पहुंचती है जी वहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस में। वहाँ पे जो हाल है मैं आपको बताऊं कि इनकी, फिर मैं कहूँगा टांगे कांप रही हैं। अब पेशावर में होगा, फिर लाहौर का जो जलसा है 13 दिसंबर को, इंशाल्लाह वो आप देखेंगे जिस तरह का जलसा होगा। और फिर उसके बाद नौबत हम तो समझ नहीं आएगी, लेकिन जनवरी में जब इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे तो पूरी कौम जाएगी। तो ये तो अब होके रहना होना, और ये होके रहना है, होके ये देखना है कि इस क्राइसिस को आगे किस तरह हम लेके जाएं। जिस तरह अभी बात की कहरा साहब ने, देखिए हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक अगर प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए कोई प्रोसेस, कोई करता डायलॉग, तो हम तो जमहूरी लोग हैं, बातचीत का सियासत का हिस्सा है, उसको हम बंद तो नहीं कर सकते। करने से तो फिर चीजें बदगली में चली जाती हैं। तो ये हम समझते हैं कि अगर उनका ज़हन में है कि कोई डेमोक्रेटिक नॉर्म्स उनमें है जो कि आज तक नहीं शो हुए, दुल्हन की तरह आते हैं, दुल्हन की तरह भी पर्दा करके चेहरे को बैठ जाते हैं, अपनी कुर्सियां चेयर जो है वो फलांगते हैं। ये कभी प्राइम मिनिस्टर का है? ये इसका कंडक्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर है? आप बताएं मुझे। रोजाना कोई ना कोई ऐसी बात छोड़ देते हैं जैसे सारी कौम परेशान हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें आपके सामने हैं, ये इस तरह नहीं होती कि ये तो वैसे चली जाएगी। और इतनी पॉलिटिकल पार्टी जो बड़ी इतनी पुरानी पार्टीज हैं और बड़ी लोगों में पॉपुलर पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी है, PMLN है, ANP है, JUI है, आप सारी देखें। तो मैं समझता हूँ ये वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने बड़ी स्ट्रगल की हैं, जिनके बड़े डीप रूट्स हैं। अब ये कहना कि NRO मांगते हैं 10,000 दफा कहा है हमसे, कसम उठा लो, कभी ये सोचा भी नहीं है NRO का। और आपकी पोजीशन जो है वो हमें पता है, हम पागल हैं क्या NRO आपसे मांगते फिर? क्या आप खुद NRO रोजाना ढूंढते हैं? आपको तो खुद NRO चाहिए, हर काम में आपको NRO चाहिए होता है। कोई ना कोई बोंगी मारते हैं, फिर वो बेल आउट करते हैं। ठीक है, इनका फॉरेन मिनिस्टर है, वो कोई ना कोई बोंगी मार देता है। अयाज सादिक ने कोई, मेरा मतलब है कि उसने तो गवर्नमेंट को एक कहा कि आप एक पॉलिटिकल होती है, लेकिन जब शाह महमूद ने कहा कि आप सऊदी अरब को नाराज कर दिया वहां खड़े होके, तो किसी ने को पूछा कि ये पाकिस्तान के मफादात को आपने ठेस पहुंचाई है या नुकसान पहुंचाया है? आपके सामने है जो उसने स्टेटमेंट दी थी। तो वहां पे जो शोर अफेयर चीफ, हमारे चीफ आगे गए, वहां जाके थोड़ा सा उन्होंने उसको उसके मेंड किया, सारा कुछ किया। तो ये चीजें मैं समझा कौम देख रही है, कौम को शऊर है। अब वो खड़े हैं, दीवार खड़ी है, वो किसी वक्त भी गिर जाएगी। इस तरह के मामला नहीं आगे बढ़ते, ठीक है, कब तक बढ़ेंगे? ठीक है, चलिए सब पॉइंट आपका आ गया। इंशाल्लाह ताला इसका रिजल्ट आएगा इस मूवमेंट का। तो कारे साहब, अब जाहिर है अगर अवामी रिलीफ के लिए ये हुकूमत कुछ इकदाम ऐसे करती है अगले 2-3 माह में, और ऐसा लग भी रहा है कि वज़ीर आज़म कुछ सीरियस हैं महंगाई को लेकर के, महंगाई को कम किया जाए, कुछ ऐसे इकदाम उठाए जाएँ कि आवाम को आसानियाँ मिल सकें, चाहे आपकी इस तहरीक के नतीजे में ही हो, फिर आप लोग कुछ रिलीफ इनको देंगे, ज़रा हाथ कुछ हौला रखेंगे, कुछ टाइम इनको देने के लिए तैयार हो जाएंगे? अगर महंगाई में कमी हो जाती है, गवर्नेंस बेहतर हो जाती है, ये एहतिसाब का निज़ाम थोड़ा शफाफ हो जाता है, ये इस्लाहात अगर 2-3 माह में हो जाएं, तो फिर वक्त देने के मूड में हैं आप लोग? कायरे साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। आप सर सवाल तो जी, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये हुकूमत अवामी रिलीफ के लिए अगले 2-3 माह में कुछ इकदाम करती है, महंगाई में कुछ कमी आती है, कुछ एहतिसाब के निज़ाम में इस्लाहात होती हैं, जो एक तरफा एहतिसाब वाला मामला है उससे कुछ मुख्तलिफ होता है मामला, गवर्नेंस को थोड़ा बेहतर करते हैं, तो फिर आप लोग कुछ हौला हाथ रखेंगे? आपकी ये तहरीक ज़रा हुकूमत को कुछ और मज़ीद टाइम देने को तैयार होगी?
वैसे तो इफ्स एंड बट्स के सवालों के जवाब देने मुमकिन नहीं होते, लेकिन आपने तो बहुत सारे इफ्स लगा दिए, अगर ये हो, अगर ये हो, अगर ये हो, इतने सारे अगर तो इस हुकूमत से तवक्को ही नहीं की जा सकती। ये तो नाहलों नालायकों की हुकूमत है। इन्होंने 2.5 साल में क्या किया कि हम किसी बात पे यकीन कर सके? एक महंगा हुआ, इन्होंने नोटिस लिया और महंगा हो गया, नापैद हो गया। चीनी महंगी पे नोटिस लिया, चीनी आसमान पे चली गई। आटे पे नोटिस लिया, आटा नापैद हो गया। अब ये नारे मार रहे हैं, वो नारे किधर गए जाएंगे और इनके रवैयों में तो फर्क नजर आता है आपको। हम तो बिल्कुल, मैं समझता हूँ, मेरी जाती राय आप पूछते हैं तो मैं समझता हूँ कि अगर ये अवामी रिलीफ की तरफ बात करते हैं और संजीदगी से करते हैं तो क्या जमते शायद इस बात को सोचे, लेकिन इनके फाशिस्ट रवैये इस बात के गमाज हैं कि ये नहीं करेंगे। और नहीं करेंगे तो हमने फैसला किया है कि 3 महीने में आप कह रहे हैं कि अगर ये कुछ करेंगे तो आप हौला हाथ रखेंगे। हमने तो तीसरे महीने में फारिग करना है, क्योंकि जनवरी तक तो हमने डेडलाइन की हुई है। सही, लेकिन काजी साहब ज़ाहिर है इंटेंशन तो उनकी इस वक्त कुछ दिखाई दे रही है। कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ नातजुर्बेकारी की बुनियाद पर ये महंगाई हो गई, कुछ चीज़ें वो इनके काबू में नहीं आ सकी। कोशिश तो अब ये कर रहे हैं कि किसी तरह इस महंगाई को नीचे लाया जा सके। वफाकी वज़रा खुद आकर यकीन दहानियाँ करा रहे हैं। ज़ाहिर है आपकी तहरीक ने एक प्रेशर भी बना दिया है। फिर अगर कुछ इकदाम इस तरह के होते हैं, अमली तौर पर हमें नज़र आती है महंगाई कम होती हुई, तो फिर कोई सॉफ्ट कॉर्नर आप लोगों के दिलों में पैदा हो सकता है? देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि आपका ख्याल है कि ये कुछ कर रहे हैं इकदाम, लेकिन मैं पंजाबी का लतीफ़ा है, मैं उसको थोड़ा उर्दू में ट्रांसलेट कर देता हूँ, करता हूँ, शायद पूरी तरह तो ना हो पाए। वो कोई लड़का था, माँ का बड़ा गुस्ताख था, माँ के साथ बड़ी बदतमीजी करता था, तो लेकिन माँ उसके साथ प्यार करती थी। एक दिन पुलिस वाले उसको पकड़ के ले गए और थानेदार ने जाके थाने में लंबा कर और उसको जूते वूटे मारे, डंडे मार रहे थे। वो रो रहा था, चीख रहा था, तो उसकी माँ भागती आई, पता चला थाने चला गया। माँ आई तो जब थाने वालों ने उसको डंडा मारा ना, तो उसके मुंह से निकला हाय माँ। तो माँ ने कहा, वो दर्द तो भूल गई, उसने कहा थानेदारा तेरा शुक्रिया, उन्हें इसको माँ तो याद करा दी। तो इस हुकूमत का हमें पूरे कौम को हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस हुकूमत को आवाम तो याद करा दिए कि इनके तरफ देखो, इनके हालात को सुधर करने की कोशिश करो। सही जी। राना साहब, आपका भी इस पर पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर महंगाई में कुछ कमी होती है तो फिर हुकूमत को कुछ वक्त देने के लिए आप लोग तैयार हैं? मैं ना तो बात इत्तेफाक करता हूँ आपसे, तो ना माज़रत के साथ, कायरा साहब के साथ कि जी हमने याद कराया, ये बात नहीं है। आप मुझे बताएं कि 6 दफा तो इन्होंने महंगाई का नोटिस लिया है कि पता नहीं कितनी दफा लिया है। बिल्कुल, हर मंगल को लेते हैं काबीना के इजलास में। ऑफिशियल आज इनका था कि ये जो स्टैटिस्टिक्स है इनकी डिपार्टमेंट की जो है वो मिनिस्ट्री, उसका था कि और बीच में लिखा था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जी जब भी प्राइम मिनिस्टर ने महंगाई का नोटिस लिया है और बढ़ गई है, तो ये और नोटिस लेंगे और शोर करेंगे। जो एक बुनियाद है इनकी गलत है। आप कहते हैं जी एक्सपीरियंस की वजह से, खुदा के लिए इन एक्सपीरियंस लोगों की कास्ट पे नहीं होता। आप रहम करें कौम पे ऐसे लफ्ज बोल के जी कि ये नलायक है तो हमने इनको बर्दाश्त करना, क्योंकि इनको तजर्बा नहीं था। तजर्बा नहीं है तो घर पे बैठे। बड़े लोग हैं हुकूमत करने वाले, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, तजर्बा है, और ये इनके पास रह ही ये जाता है कि जिसका आज मैं पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये फरदौस आशिक अवान के मतलब क्या ख्याल है जो चेंज हुई है। तो उन्होंने कहा जो फयाजुल हसन है उसका नाम, या फयाजुल क्या है चौहान, उसका अगर बदल इनके पास फरदौस आशिक अवान है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है ना। आप बताएं लोग इनके पास जो बयानिया मियां साहब का था, मरियम नवाज साहिबा का था, वो शुरू से बहुत जारहाना, बहुत ही एग्रेसिव था। फिर एकदम से शाहिद खाकान साहब ने डायलॉग की बात की है, एक फ्लेक्सिबिलिटी की फिजा बनाई है। ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं कोई बैकडोर चैनल्स पे आप लोग कुछ काम कर रहे हैं। हुकूमत ने भी एक कमेटी बनाई थी आपकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखने के लिए जब PDM बनी थी, तो कहीं क्या कोई ऐसे राब्ते भी हो रहे हैं कि कहीं कोई मुज़ाकरात की फ़ज़ा हमवार हो सके? लेकिन मियाँ साहब और मरियम साहिबा क्या इस मामले में एतमाद में लिया गया, आप लोग उनको लिया आपने? देखिए नहीं, वो अगर कोई हमें को इस चीज़ का पता नहीं है, ना कोई हमें कोई संजीदाबाद का पता है, क्योंकि उनके राब्ते हैं या राब्ते किसी ने किए हैं इस लेवल पे जिसकी आप बात कर रहे हैं लीडरशिप के लेवल पे। तो मैं समझता हूँ कि राब्ते क्या उसमें होने क्या, हमारी डिमांड क्या है। एक PDM बनी, उसका एक चार्टर एक्शन वहाँ पे जो लामिया था वो जो साइन है सबका, वो सब पे उसमें मुझसे क्या, बाकी तो लेकिन राना साहब जब शाहिद खाकान साहब अगर बात करते हैं डायलॉग की, तो इसका मतलब कि वो मरियम साहिबा या मियाँ साहब
ही तर्जुमानी कर रहे हैं ना, इसका मतलब कि वो लोग भी डायलॉग चाहते हैं किसी भी सतह पर। शाहरुख खान बिल्कुल हमारा सीनियर आदमी है, प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन वो बात करता है तो वो नुमाइंदगी कोई उधर से पार्टी लाइन तो ये ऐसी नहीं है कि जिस तरह आप उसको पोज कर रहे हैं कि जो उन्होंने डायलॉग कह दिया। किसी कोई हमारे बड़े लोग रिजिड है कि नहीं होनी चाहिए बातचीत। कुछ मैम डेमोक्रेसी जो है, जो जमहूरियत है, वो बातचीत उसका एक बहुत अहम जुज है, वरना चीजें खराब हो जाती हैं। मैं डायलॉग कामी, लेकिन किस टर्म पे और कौन सी जो चीजें उन पे, मतलब वो कौन से इश्यूज हैं जिन पे बातचीत हो। ठीक है, ये इशू सबसे बड़ा है कि इशू में कौन से इश्यूज हैं। हमारे इशू क्या है? हमारे इशू हैं कि लोग चल गए, महंगाई है, 2 वक्त की रोटी उनके पास नहीं, यहाँ पे गवर्नेंस है नहीं। मेरी पहले बात जरा गौर से सुन लेना जी, जल्दी में आप होते हैं। गवर्नेंस है नहीं, लोगों को कोई किसी जगह रिलीफ मिल नहीं रहा, ना कोई दफ्तर में कोई अफसर काम कर रहा है, ना नीचे थाना कचहरी काम हो रही है। लोग किसके हैं? इधर उधर ऊपर की सतह पे आप देखें तो वहाँ पे पार्लियामेंट जो है वो रिडंडेंट हो चुकी है, उसकी अफादियत खो चुकी है। वो कोई पार्लियामेंट नहीं है। ये जो ना ज़ियाउल हक है, वो शूरा मजलिस शूरा उसने बनाई थी, उससे भी बदतर है। ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस जा रहे हैं, नौकर ये हाथ मिलाने को अपोजिशन के साथ तैयार नहीं। अपोजिशन ने शुरू में बड़े चर्चर दिए हैं कि हम उनको कोऑपरेट करने के तैयार है, इसके बावजूद के धांधली दादा ये इलेक्शन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।